राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम एवं बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज हम गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस महात्म्य में अनेकों संदेश छुपे हुए हैं, अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, जिसका अध्ययन करके हम अपने जीव के सार को समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वो वचन हैं जो असत्य नहीं हो सकते, और मनुष्य के लिए गीता के महात्म्य, गीता के अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन के सारे भय से मुक्त हो सकता है और उसका अगला जन्म आध्यात्मिक होगा। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं गीता के दूसरे महात्म्य के पठन की ओर। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महत्व तो तुमने श्रवण कर ही लिया है। अब मैं तुम्हें दूसरे अध्याय के महात्म्य के बारे में बतलाता हूँ। जम्बूद्वीप के दक्षिण भाग में वेद वेदांग के ज्ञाता ब्राह्मणों की पूर्वा नामक एक अत्यंत रमणीय नगरी थी। उस नगरी में सुदेवज्ञ नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह संत जनों की सेवा तथा सब अध्याय, जप, तप, यज्ञ आदि प्रतिदिन किया करता था। एक दिन एक संत की सेवा करने के बाद उसने विनम्र भाव से उनसे निवेदन किया, हे महात्मन, आप मुझे ज्ञान का उपदेश दें जिससे मुझे शांति की प्राप्ति हो सके। संत प्रवर ने सुदेवज्ञ शर्मा से कहा, तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति कुछ समय पश्चात ब्रह्मज्ञानी संत से ही होगी। यह कहकर संत प्रवर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। इधर सुदेवज्ञ शर्मा नित्य अधिकाधिक समय संतों की सेवा करने और देव आराधना में व्यतीत करने लगा। अंततः वह समय भी आ गया। एक दिन जब वह संतों की सेवा कर रहा था, तब परम तेजस्वी आत्मज्ञानी संत मित्रेश्वर का वहां आगमन हुआ। सुदेवज्ञ शर्मा ने मित्रेश्वर के चरण स्पर्श कर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विनीत भाव से प्रार्थना की। तब मित्रेश्वर ने सुदेवज्ञ के व्यवहार से प्रसन्न होकर कहा, सुनो विप्र, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। किसी समय घने जंगल में एक गडरिया बकरियों को रंग चराया करता था। भाग्यवश मैं भी भ्रमण करता हुआ उस दिन उस घने जंगल में जा पहुंचा। मैंने वहां देखा कि गडरिया अन्य बकरियों को लेकर घर जा चुका था, लेकिन एक बकरी भटकते हुए बाघ के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब बाघ भी बकरी से द्वेषता छोड़कर वहीं खड़ा रहा। मित्रेश्वर ने आगे कहा, हे सुदेवज्ञ, मुझे इससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब मैंने उन दोनों का वार्तालाप सुना, जो कि इस प्रकार था। बकरी बाघ से बोली, हे बाघ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, स्वभाव अनुसार तुम मेरा भक्षण क्यों नहीं कर रहे? तब बाघ बोला, इस स्थान पर आने से मेरे मन का वैर भाव समाप्त हो गया है। इतना ही नहीं, मुझे क्षुधा तृषा भी नहीं रही। इसी कारण मैं तुम्हारा भक्षण नहीं कर रहा। बाघ की बात सुनकर बकरी बोली, हे बाघ, मैं भी इस स्थान पर आकर भयहीन हो गई हूं। मुझे भी आपसे कोई डर नहीं लग रहा। इसका कारण मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बाघ ने कहा,
इसका कारण तो मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े उन तपस्वी से पूछते हैं। तब वे दोनों मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इस गुत्थी को सुलझाने की प्रार्थना की। फिर मैं उन दोनों को लेकर एक वानर के पास पहुंचा। वह वानर त्रिकालदर्शी था। वानर के समीप पहुंचकर बकरी और बाघ ने एक साथ अपनी समस्या रखी। तब वानर ने क्रमशः दोनों की बात सुनकर उत्तर दिया। बकरी, पिछले जन्म में तुम डायन थी। जब तुम्हारा पति दिवंगत हो गया तो तुम सुंदर लोगों का भक्षण किया करती थी। यह बाघ एक आखेटक था। एक दिन जब बाघ जंगल में गया तो बकरी ने सोचा कि मैं भी वहां जाती हूं, और बकरी भी वहां पहुंच गई और उस आखेटक को भक्ष लिया। इस जन्म में वही डायन बकरी बनी है और आखेटक बाघ। वानर ने आगे कहा, महात्मन, निकट ही एक स्थान पर शिवलिंग अवस्थित है। उस शिवलिंग के निकट अन्य शिला पर श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय लिखा हुआ है। इस अध्याय का जो भी नित्य पाठ करता है वह आत्मज्ञानी होकर मुक्त हो जाता है। मैंने जब पूछा, इस जंगल में शिला पर यह किसने लिखा, तब वानर ने बताया कि इसी स्थान पर एक ब्राह्मण ईश्वर आराधना किया करता था। एक दिन एक आत्मज्ञानी संत वहां आया। उस संत का ब्राह्मण ने खूब आतिथ्य सत्कार किया। तब प्रसन्न होकर उस संत ने इस शिला पर गीता का यह 2वां अध्याय लिखकर ब्राह्मण से कहा, इस अध्याय का नित्य पाठ करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वह ब्राह्मण संत की आज्ञा से नित्य गीता पाठ करने लगा। कालांतर में वह देह त्याग कर भाव बंधन से मुक्त हो गया। फिर मित्रेश्वर ने कहा, हे सुदेवज्ञ, तुम्हें भी नित्य गीता के 2वां अध्याय का पाठ करने से शांति मिलेगी, अतः तुम्हें इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। अंत में श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, इस तरह मित्रेश्वर की आज्ञा से सुदेवज्ञ ने गीता के 2वां अध्याय के महात्म्य का नित्य पाठ करना आरंभ कर दिया। इसी के प्रताप से उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का महात्म्य। अब आपसे गीता के 3 अध्याय के महात्म्य में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस तरह आप मुझे प्यार देते रहें। आपका प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण।